मंत्र दीक्षा किस गुरु से लेनी चाहिए, वो आज की वीडियो का विषय है। हम यूं ही फंस जाते हैं, कहीं से भी नाम दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, मंत्र ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि हमने खूब जाप किया, खूब मालाएं प्रतिदिन जाप की, लेकिन उसका प्रभाव हमारे चरित्र के ऊपर हुआ नहीं। कभी अपने तत्व का दर्शन नहीं हुआ, कोई संकेत प्राप्त नहीं हुआ कि हमारा मंत्र जाप या नाम जाप सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो सावधान, और यह वीडियो अंत तक अवश्य देख लेना, कहीं आपका यूं ही समय व्यर्थ ना चला जाए। नाम दीक्षा ग्रहण करने से पहले, मंत्र दीक्षा ग्रहण करने से पहले ये वीडियो अवश्य देख लें। बाद में कहो कि हमें तो कोई लाभ ही नहीं हुआ, हमने तो ग्रहण की थी दीक्षा। दर्शकों, हम आपको दो बातें बताएंगे इस वीडियो में, जिसके आधार पर आप चयन कर सकते हैं कि कौन से गुरु को धारण किया जाए। आजकल बहुत दुकानें चल रही हैं गुरु दीक्षा के नाम पर कि मेरे पास आ, मैं तुम्हें प्रलोक में उस तत्व का दर्शन करवा दूंगा जो प्रलोक की वार्ता करते हैं, लेकिन प्रलोक का धन उनके स्वयं के पास नहीं होता है, वो आपको क्या देंगे। दर्शकों, कुछ सावधानियां। आपको गुरु एक बार बनाना है, गुरु परिवर्तित नहीं किया जाता। यद्यपि आजकल ये नया झंझट चल पड़ा है कि गुरु बदला जा सकता है, नहीं। गुरु में जो गुण होता है ना, गुरुता होती है, वो तत्व होता है, वो शिव तत्व होता है। गुरु के शरीर को मत देखें कि गुरु हमारे चले गए, शरीर का उन्होंने छोड़ दिया शरीर, तो गुरुता समाप्त नहीं हुई। गुरुता तो सनातन है, गुरुता तो शाश्वत है। जो गुरुता आपके गुरु में है, जो आज वर्तमान में गुरु उपलब्ध है, वही गुरुता उनमें भी है। और अंतोगत बात की जाए तो वही गुरुता शिव है। बात समझ में आ रही है ना। तो गुरु तत्व कभी समाप्त नहीं होता, गुरु तत्व अनादि होता है। गुरु तत्व आदि और अंत से रहित होता है। कभी गुरु तत्व का जन्म नहीं होता, उसका कभी मध्य स्थिति भी नहीं होती, और उसका कभी अंत भी नहीं होता। अंत तो लय तो शरीरों का होता है, इस काया का होता है जो पंच तत्वों से निर्मित होती है, जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तत्व से निर्मित होती है। उसका तो लय निश्चित है, क्योंकि यह प्रकृति का हिस्सा है। जो प्रकृति जन्य तत्व है, जो कुछ भी प्रकृति से संबंधित है, वो एक ना एक दिन अवश्य नष्ट होगा। लेकिन जिसका संबंध शंकर से है, शिव से है, सत्य से है, सनातन से है, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। वो गुरुता है, गुरुता कभी समाप्त नहीं होती। जो उपदेश आपको आपके गुरु ने प्रदान किया, उस उपदेश का अस्तित्व आज भी है। बेशक उनका शरीर नहीं है, लेकिन जो उन्होंने उपदेश किया, जो सत्य का उपदेश किया, जो आपके जीवन को बदलने वाली वार्ता उन्होंने बताई, वो आज भी अस्तित्व में है। आप उसकी पालना कर सकते हैं। जो मंत्र उन्होंने बताया, ऐसा तो नहीं है कि गुरु अपने साथ ही उस मंत्र को भी ले गए, नहीं। आपको किसी गुरु ने मंत्र दिया ओम नमः शिवाय, तो वो मंत्र आज भी है, उपलब्ध है, हमेशा रहने वाला, अनादि है। गुरुता शिव है ना, शिव का ही मंत्र है। सब प्रकार के मंत्रों की उत्पत्ति शंकर से होती है, तो सब प्रकार के मंत्र अनादि है, कभी अंत नहीं होता। और जो तत्व से संबंधित उपदेश है, उसका भी कभी अंत नहीं होता। तो गुरु कभी ना बदले। दो बातें ध्यान में रखें। पहली वार्ता कि गुरु के भीतर विस्तार प्रवृत्ति शेष ना हो, संसारिक विस्तार। कि कोई गुरु अपने चेलों से धन एकत्रित करके मंदिरों का निर्माण ही करवाए जा रहे हैं, बिल्डिंगें ही खड़ी करवाई जा रही हैं, यानी विस्तार वृत्ति की विस्तार को प्राप्त हुआ जाए, मेरा खूब बोलबाला हो जाए, मेरे लोग जय जयकार करें, यानी अपने आप को बढ़ाने चढ़ाने वाली जो स्थिति जिस गुरु के भीतर है, ऐसे गुरु को कभी धारण ना करें। क्योंकि जो विषय वस्तु जिस व्यक्ति के पास होती है ना, वो आपको वही दे सकता है। जो किसी के पास है ही नहीं, वो आपको कैसे दे सकता है। उसके भीतर स्वयं अभी विस्तार प्राप्त करना शेष है। उसकी इच्छाएं हैं कि मैं अभी और प्रसिद्ध हो जाऊं, मुझे अधिक लोग जानना आरंभ कर दे, मेरा बोलबाला हो जाए, मुझे ही सारे सुने, किसी अन्य को ना सुने।
जो ये वृत्ति होती है बड़ी खतरनाक होती है, और यही वृत्ति आपके गुरु से आपको प्राप्त हो सकती है। ये जिसमें ये अवगुण है ना, विस्तार वाला, संसारिक विस्तार, जो आध्यात्मिक विकास की बात करता है, विस्तार की बात करता है, वो तो अच्छा है, सोने पे सुहागा है। ऐसा गुरु प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन जो संसारिक विस्तार की गाड़ी, नई से नई गाड़ी चाहिए, विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। आजकल के संत, जो संत भेष में है, वो इन बातों को अध्यात्म से कनेक्ट कर देते हैं कि क्या साधु बड़ी महंगी गाड़ी में नहीं जा सकता? अरे जा तो सकता है, बड़ी गाड़ी भी उसको उठा सकती है, छोटी भी उठा सकती है, लेकिन जहां छोटी गाड़ी का कार्य है वहां आपको बड़ी के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। को त्याग नाम की वस्तु भी कोई होती है ना, जिसके भीतर त्याग ही नहीं है, जो प्राप्त हो गया पा लेते हैं, अच्छी बात है। त्याग नाम की भी कोई चीज होती है ना, कि मुझे नहीं चाहिए, मेरे काम की नहीं है, मेरे पास तो जो है वही अच्छी है। क्या आपके मुख से ऐसा वचन कभी निकलता है? नहीं। आपको नहीं लगता कि ये जो सारे साधन होते हैं, सुख सुविधाएं होती हैं, ये साधु की साधुता को नष्ट कर सकती हैं? उनमें संभावना है कि आपके साधुत्व को समाप्त कर सके ये चीजें। तो जो विस्तार चाहता है, ऐसे गुरु से दीक्षा ग्रहण करने से थोड़ा बचे। ये आपका निर्णय हो सकता है। हम तो प्रवचन कर रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो उससे धारण करें, अच्छा ना लगे तो आपकी ये मनोस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, मंत्र, जो सबसे बड़ा विज्ञान, जो मंत्र आपको गुरु प्रदान करता है ना, वो आपके चरित्र के ऊपर तभी असर डाल सकता है जब उस मंत्र को उस गुरु ने स्वयं जागृत किया हो, उस मंत्र का बल स्वयं ग्रहण किया हो, वही मंत्र आपके ऊपर असर कर सकता है। अब गुरु ने स्वयं उस मंत्र का जाप किया नहीं, उस नाम का कभी जाप किया नहीं, और अपने मुख से धीमी आवाज के साथ आपके कान में वो डालता है कि इस मंत्र का जाप करो, तो वो आपके ऊपर कभी प्रभावी नहीं हो सकता है। यद्यपि प्रभाव रहेगा, क्योंकि जो शंकर जी का नाम होता है, परमात्मा का नाम होता है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन जितना मंत्र का वास्तविक प्रभाव होना चाहिए, उतना प्रभाव आपको बहुत समय के बाद प्राप्त होगा। तो नाम दीक्षा या मंत्र दीक्षा ग्रहण करने से पहले ये आपको पता होना चाहिए कि उस गुरु ने उस मंत्र का खूब जाप किया हो, उस मंत्र को जागृत किया हो, उसका बल उसने प्राप्त किया हो, वो तभी उस बल को आपके भीतर प्रवेश करवा सकता है। ये मंत्रों की शक्ति होती है। जिस मंत्र का जाप सबसे अधिक जपा गया हो, उस मंत्र को हर कोई जप सकता है। जैसे ओम नमः शिवाय क्यों कहा जाता है कि कोई भी इसका जाप कर सकता है? इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस सृष्टि में सबसे अधिक जपा जाने वाला जो अगर कोई मंत्र है तो वो ओम नमः शिवाय है। कौन सा मंत्र? ओम नमः शिवाय। हर कोई जप सकता है। जिसका मंत्र का प्रभाव ज्यादा होगा, प्रभाव ज्यादा कैसे होगा? जितना अधिक बार वो जपा गया होगा। राम राम क्यों कहते हैं कि जपना चाहिए? क्योंकि राम राम अनेकों बार जपा गया है, वो जागृत होता है। हम सब, आप सभी जप कर सकते हैं। आपको शंकर से मंत्र अवश्य मिलान करवा सकता है। तो ये तात्विक रहस्य होते हैं। गुरु जिसने स्वयं जाप किया हो, उस मंत्र को उस गुरु से प्राप्त करें, और उस गुरु की इच्छाएं स्वयं समाप्त हो गई हो। जब तक हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती ना, आध्यात्मिक कोई विशेष लाभ देने वाला नहीं होता है। अध्यात्म वास्तव में वही अध्यात्म होता है जो आपकी इच्छाओं को रोके, जो आपके पास वर्तमान में उपलब्ध है। आपको लगे कि मेरे पास तो सब कुछ है। जब ये वार्ता अंदर से उठना आरंभ हो जाती है, शब्दों से नहीं कि हम कह रहे हैं कि मेरे पास सब कुछ है, नहीं, आपको अंदर से महसूस होना यह आरंभ हो जाता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जो प्राप्त होगा वो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके भीतर आकांक्षा, इच्छा, कामना नहीं होनी चाहिए। और जो गुरु के पास होता है, गुरु वही दे सकता है। आपके पास जो होगा आप दूसरे व्यक्ति को वही दे सकते हो। जो आप खुद के पास नहीं है वो कैसे दोगे बताओ? जो प्रैक्टिकल नहीं होगा। मंत्र की स्थिति में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो मंत्र
दीक्षा ग्रहण करने से पहले इन बातों को ध्यान में रखें। अगर यह गुण आपके गुरु में नहीं है, जिसको आप गुरु धारण कर रहे हो, तो निसंकोच आप उस गुरु को धारण ना करें। आप किसी अन्य गुरु की तलाश कर सकते हैं, आपको स्वयं ही गुरु प्राप्त हो जाता है तत्व की दृष्टि से सोचा जाए तो। हम समझाएंगे आपको वीडियोस में। हमारे साथ जुड़े रहना। सक्षमता है तो चैनल को ज्वाइन करें। ये शंकर जी का ज्ञान यज्ञ है, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। लाइक करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।